अप्रिशिएट करे। मेरे ख्याल से फिल्म तो जनवरी के आसपास शायद रिलीज़ होगी और उस वक्त हम सब मिलकर साथ में देखेंगे फिल्म। आज ट्रेलर का मज़ा लेते हैं। रत्ना जी हैं, मानसी खुद है, दर्शिल भी है और भी अच्छे अच्छे होनहार कलाकार हैं, तो बहुत अच्छी कास्ट है, तो फिल्म अच्छी ही होगी। जब ट्रेलर मैंने देखा तो इतना इंक्विजिटिवनेस आई। ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पहले नहीं देखी। इस तरह का ग्रैंड टच इतना ब्यूटीफुली मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रॉमिसिंग ट्रेलर है, तो बहुत इंतज़ार है फिल्म देखने का। आई थिंक व्यूअर्स को यही लग रहा होगा। हाँ जी, तो आज बहुत एक्साइटेड है बिकॉज ट्रेलर लॉन्च है और अभी तक टीज़र लॉन्च हुआ है एंड बहुत प्रोत्साहन मिला है, सपोर्ट मिला है, नॉट जस्ट गुजरातीज़ बट नॉन गुजरातीज़ से भी, इंडस्ट्री से भी। पार्थिव एंड मी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है एंड फाइनली आज ये ट्रेलर जब लॉन्च होगा यहाँ से, तब पूरी दुनिया इसे देखेगी और रिलीज़ होगी 6 जनवरी 2023 को। पार्थिव, गुजराती में मानसी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, वो बोलना चाहूँगा कि जेवी डूंडी एवा घऊं, जेवी सासू एवी वहू। मतलब आप फिल्म में खुद देख लीजिएगा। हाँ। मतलब सास और बहू का ऐसा रिश्ता आज तक कहीं देखने को नहीं मिला और इस फिल्म में बहुत सारे पहलू हैं। आर्ट है, कच्छ की भूमि है, लेकिन जो स्टोरी है इट इज़ ग्लोबल एंड देयर आर सो मेनी लेयर्स, रिलेशनशिप, म्यूज़िक। सचिन जी ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, गुलराज ने बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है और जितने भी लोग जुड़े हैं उन्होंने अपना बेस्ट दिलो जान से मेहनत की है एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये 3 साल की हमारी जो मेहनत है वो आज उसका पहली झलक, मतलब कि ट्रेलर आप सब देखेंगे और वी आर होपिंग कि सब इससे प्यार करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रत्ना जी की ये पहली गुजराती फिल्म है। शी इज़ डेब्यूइंग, दिस इज़ द फर्स्ट एवर गुजराती फिल्म दैट शी इज़ डूइंग एंड दर्शील सफारी उनकी भी पहली गुजराती फिल्म है और जो विराफ पटेल है उनकी भी पहली गुजराती फिल्म है। तो वी फील इट्स ग्रेट कि गुजराती इंडस्ट्री, रीजनल सिनेमा इतना बढ़ रहा है। मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी सिनेमा इतना आगे बढ़ रहा है, तो गुजराती सिनेमा भी अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। ऑस्कर्स में नॉमिनेशन मिल गया है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर छेल्लो शो जो पैन नलिन की फिल्म है। एंड आई थिंक एज अ फ्रेटर्निटी एंड एज ऑडियंसेस ऑल्सो लोगों को पता चल रहा है कि अगर कहानी अच्छी हो तो वो किसी भी भाषा में हो सकती है, लेकिन कहानी और पेशकश अच्छी होनी चाहिए। और ये सभी कलाकार अभी हमारे साथ बैठ के ये ट्रेलर रिलीज देखेंगे। yes. और आप सब भी हमारे साथ आइए और इस ट्रेलर का पहला लुक देखिए। एब्सोल्युटली, एक्चुअली ये आई वुड से इट्स अ स्टोरी, और स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट जो भी हो, अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग हो, स्टोरी एंगेजिंग हो, परफॉर्मेंसेस अच्छी हो, अच्छे से लिखा हो, दर्शाया गया हो, तो ऑडियंसेस डेफिनेटली देखती हैं और यही हमने किया है एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कच्छ एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। तो आज कच्छ एक्सप्रेस का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मानसी एंड पार्थिव आर लाइक really dear friends of mine. I mean, I know them since so many years. And I'm so proud of Mansi. Like, I've seen her growing up. Like, I mean, we both have grown up literally together. So it's so amazing to see both of them turning into producers. And we all know Mansi is a great actress. So I'm really looking forward to watching her on this film as well. Yes, of course, my teaser dekha. I think it's fabulous. Mansi is looking so authentic and everything in the whole trailer. And of course, Ratna ma'am, she's great too. So yeah, I'm very excited about it. इस फिल्म का पार्ट नहीं हूँ, बट देन इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए और कंग्रेचुलेट करने के लिए यहाँ के एक्टर्स को आई एम हियर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रेलर लॉन्च एंड ऑल्સો ફોર ધ ફિલ્મ. આપણા ગુજરાતી સિનેમામાં આટલી સરસ ફિલ્મ આવી રહી છે, એ પણ આટલા વખત પછી. સો इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू वॉच सच अ फिल्म. बहुत अच्छा लगा मुझे टीज़र, और टीज़र देखने के बाद ही ट्रेलर देखने के लिए इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, और उससे भी ज़्यादा मूवी देखने की एक्साइटमेंट है. सो आई एम श्योर इट्स गोना गो रियली गुड. जिस तरह से फिल्म बनाई गई है, जिस तरह से एक्टर्स ने एक्टिंग की है उसमें, जिस तरह से फिल्म दिखने में आ रही है, बहुत ही बढ़िया है. सो आई थिंक सो जब से पहला टीज़र आउट हुआ है, पहला विजुअल आउट हुआ है, एवरीबडी हैज़ बीन रियली एक्साइटेड. It's one of the very rarest kind of visuals people actually see on regional cinema. And I would say this is just cinema. I mean, हमने एक फिल्म बनाई है, लैंग्वेज गुजराती है. अदरवाइज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब
यू नो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम OTT का दौरान निकला था एंड पीपल वर लाइक यू नो अब थिएटर में लोग तभी जाएंगे जब सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा. तो आई थिंक सो वी वांटेड टू टेल अ स्टोरी with a cinematic and a visual experience. So Kutch Express is actually a film where if you want to go out in theaters and get a beautiful story narrative with beautiful visuals, then this is the film. हमें जब से ट्रेलर आज तो ट्रेलर लॉन्च है, जब से टीज़र लॉन्च हुआ है तब से काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है लोगों में. सो आई वुड लाइक टू से दैट we will live up to your expectations. We all have worked towards making this film with lots of heart, including the actors, to every crew member, to every technician. So we are just hoping for a lot of love from all of you guys. Yeah. So in fact, रत्ना जी काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कि मैं गुजराती फिल्म करूँ, पर ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं आ रही कि मैं कर सकूँ. Actually, we are very lucky to have Ratna ma'am in our film and her doing this as her first film. So yeah, we are super excited and we speak about Ratna ji and Ratna ji is here. Hello. जी मैं कई सालों से गुजराती फिल्म करने की कोशिश कर रही थी. मेरी अपनी मादरी ज़बान है, मैं बहुत इंटरेस्टेड थी इसमें, लेकिन कोई स्क्रिप्ट सही नहीं मिला. और ये जब आइडिया सुना, एक तो मानसी को मैं पहले से जानती हूँ, नाटक में काम करती हैं, तो कुछ भरोसा उससे ही बन गया हमारा. और दूसरा कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छा आइडिया है. एंड जिस तरह से इस पे काम किया गया है, जितनी मेहनत से काम किया गया है और जितना दिल खोल के कोशिश और पैसा दोनों लगा है इस फिल्म में, ये देख के मैं बहुत प्रसन्न हुई. और जब स्क्रिप्ट फाइनली आई हाथ में, बहुत ही अनयूजुअल और बहुत वेल कंस्ट्रक्टेड स्क्रिप्ट थी. तो कोई सवाल ही नहीं था, पहचाने हुए लोग हैं और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है. तो नेकी और पूछ पूछ. क्या टीजर देख के हाँ, आगे देखिए पिक्चर में क्या होता है. हाँ, उनकी एक लाइन है फिल्म में कि बायू पिक्चर अभी बाकी छे. स्क्रिप्ट की जो स्ट्रेंथ है वो मानसी के कैरेक्टर से जुड़ी हुई है. और मेरा कैरेक्टर भी बहुत अनयूजुअल मुझे लगा. और ये दोनों औरतों का साथ में मिलकर के एक अलग तरह की जंग लड़ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे. और इसमें कोई मेलोड्रामेटिक सिचुएशंस बनाने की कोशिश नहीं है. असली ज़िंदगी में से उभरती हुई बातों को खूबसूरती से पेश करना. और खूबसूरती, बाप रे, इस फिल्म में देखिएगा आप, इतनी खूबसूरती हर तरह की है. कच्छ जो जगह है वो ही इतनी खूबसूरत है, कमाल की जगह है. और वहाँ के लोग, वहाँ के पोशाक वगैरह, आई थिंक ये सारी चीज़ें मिल कर के फिल्म का एक बहुत अलग रूप दिख रहा है जो आम गुजराती फिल्में होती हैं उससे. ये बात मुझे बहुत ज़रूरी महसूस हुई और इस बात ने मुझे आकर्षित भी बहुत किया. और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये रत्ना जी का बड़प्पन है. पार्थिव और में बहुत ही नए प्रोड्यूसर्स हैं, बट शी इज़ सो क्लियर. स्क्रिप्ट अच्छी है तो शी डेफिनेटली गिव्स अस अ चांस, गिव्स पीपल अ चांस. तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज इतने बड़े दिग्गज कलाकार कभी कभी ना बोल देते हैं बिकॉज प्रोड्यूसर्स नए हैं, लेकिन शी गेव अस दैट चांस. सो थैंक यू सो मच. नो, मैं हमेशा नए लोगों के साथ काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो जो एनर्जी है और वो जो जोश है और कुछ अच्छा करने की लगन है, वो अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड है. मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है. थैंक यू. और रत्ना जी एक मिनट, कुछ ऐड करना चाहूँगा. और मैं कहना चाहूँगा कि रत्ना जी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी. इस गुजराती भाषा, मतलब जो इस फिल्म में जो भाषा का प्रयोग हुआ है, जो राम मौरी ने लिखा है, उसके बारे में आपने कहा था कि आप अपने बचपन में जो जुड़े हैं उसके लिए आपने एक लाइन कही थी कि ये लैंग्वेज शायद आपकी जीभ के लिए अनजानी है, लेकिन आप मेरे हृदय में है. बिल्कुल. ये मेरी जीभ ये ज़बान के साथ कई सालों से परिचित नहीं रही है, लेकिन ये पहली ज़बान मेरे कान में पड़ी थी, मेरी माँ की ज़बान. और उसके वो जिस तरह के नाटक करती थी, उनकी ज़बान
So ये the writing of this film, the dialogue writing in particular is exceptional, I feel. Yes. हाँ जी, आप पूछ रहे थे. Ratna, sorry, you start. So I think she's a thorough professional and perfectionist, and I think it's great because she was the most senior member on the set. जैसे ही उनके साथ हम रिहर्सल्स करते थे तो एक ऐसा लगता था कि नहीं, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर ऑन पार विथ हर. तो हर एक डिपार्टमेंट जुड़ जाता था कि नहीं, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर ऑल पुटिंग आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. एंड रत्ना जी रात के 2 बजे 4 बजे की शिफ्ट हो, मतलब वो हमेशा इतनी एनर्जी के साथ शॉट देती थी. ऐसा कभी नहीं होता था कि अरे मैं थक गई हूँ, अभी नहीं, किसी और का ले लो, ऐसा कभी भी नहीं. ऑलवेज पार्टिसिपेटिंग, ऑलवेज ऑन, एंड दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ ट्रू परफॉर्मर. So I think that was incredible. Her energy is amazing. She's incredible. And when the script, the work is interesting, energy automatically rises. Yes. वो तो आगे की बात है. अभी आगे की बात पहले है. Yes. पहले हम- आगे देखते हैं कैसे जाता है ये पूरा सफर कच्छ एक्सप्रेस की जर्नी का. अरे और इस फिल्म में जो ज़बान है वो उसकी खासियत, इस Exactly. माहौल की खासियत है. ज़बान वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. हाँ जी. इसमें अगर हम लोग हिंदी डालने की कोशिश करेंगे तो शायद वो बात नहीं बनेगी, ऐसा मुझे लगता है. Absolute. एब्सोल्युटली. और सबटाइटल है. हम हाँ. चाहते हैं Yes. आज मैं एक्चुअली गुजराती हूँ एंड मुझे बहुत ही टाइम से कुछ नया करना था. एंड जब मुझे पता चला कि रत्ना पाठक शाह मैम है, मानसी पारिक मैम है, धर्म सर है, सो मैंने बस सोचे समझे बिना हाँ कह दिया. बट मुझे उसके बाद बहुत डर लग रहा था कि मैं किस तरीके से ये कर पाऊँगा, क्योंकि मैं गुजराती हूँ लेकिन मैं उतना कंफर्टेबल नहीं था कैमरा पर गुजराती कहने के लिए. लेकिन पार्थिव सर, द क्रू, एवरीवन हैज़ बीन सो नाइस, सो हेल्पफुल कि आई मिस दिस शूट. आई मीन ये शूट करने में इतना मज़ा आया था मुझे. सो ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई एम ग्रेटफुल फॉर इट. एंड देखते बस, नाउ इट ऑल मैटर्स फॉर द ऑडियंस. रोमांस पार्टनर वहाँ पर ही है, रीवा रच. शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस. दे सेइंग कि मैंने आपको रोमांस किया है आपके साथ. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्चुअली मैंने उनको बहुत ही परेशान किया है. शी वुड लव टू से हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? It was a great experience working with him and the entire team, and we just had a blast shooting it, and I'm sure you will have a blast when you watch the film. Fingers crossed. Thank you. Fingers crossed, yes. 3 गाने लिखे हैं और बहुत ही प्यारे गाने हैं. कच्छ की और गुजरात की मिट्टी की बहुत प्यारी महक है इसके अंदर. सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है. बहुत सारे नेटिव वर्ड्स, डायलेक्ट, बहुत नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं. तो आई एम श्योर लोगों को सुनने में बहुत मज़ा आएगा. जी, कच्छ का एक जो गाना है जो मेन एक सेलिब्रेशन सॉन्ग है फिल्म के अंदर, उसके अंदर कच्छ के लोकल आर्टिस्ट के पास भी हमने गवाया है. कच्छ का डायलेक्ट भी यूज़ किया गया है और बहुत प्यारा लैंडस्केप कच्छ का आपको उस गाने में देखने मिलेगा. नॉट एट द मोमेंट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट हैज़ बीन रिटेन, बट एज आई सेड के गाने में जो लव सॉन्ग है वो भी बहुत प्यारा है और एक सैड सॉन्ग है जो मानसी पर पिक्चराइज किया गया है. दैट इज़ ऑल्सो हाईलाइट ऑफ द फिल्म. आई एम श्योर आपको गाने सुन के बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच.